हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ही एडवेंचर से भरी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो फिल्म स्टार्ट होती है 1945 में, जहां एक प्लेन को जापान के एक आइलैंड पे उतारा जाता है क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी। ये काम एक सीनियर पायलट कर रहा था जिसका नाम सिकिशिमा था। वो अपने पूरे टीम के साथ था। वो आइलैंड पे आने के बाद एक मैकेनिक के पास आता है और उसे प्लेन को ठीक करने के लिए कहता है। सिकिशिमा खुद अकेले ही इस आइलैंड पे घूमने के लिए निकल जाता है। वो समंदर में अजीब तरह की मछलियाँ देखता है जो मरी हुई थी। फिर वो वापस आता है। टीम के पास वापस आने के बाद उन सबको इमरजेंसी अलार्म की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिस वजह से पूरी टीम घबरा जाती है क्योंकि इनके सामने गॉडजिला आता है। उसे देखकर सारे लोग भागने लगे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैकेनिक कहता है कि हम इसे अपने मशीन गन से मार सकते हैं। सिकिशिमा जी, आपको ये करना चाहिए। सिकिशिमा गन तो लेता है, पर जब गॉडजिला के पास आता है तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो गॉडजिला पे गन से फायर नहीं करता है, इसीलिए सभी सिपाहियों को अपने छोटे मोटे गन से गोलियां चलानी पड़ती है। ये देखकर गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और आगे बढ़ता है और सबको कुचलने लगता है। ये देखकर सिकिशिमा काफ़ी डर गया, जिसके साथ ही वहाँ पे ज़ोरदार धमाका होता है। सिकिशिमा काफ़ी दूर जाके गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। लाशों को मैकेनिक एक जगह लाकर रख रहा था क्योंकि वो भी गॉडजिला से बच गया था। सिकिशिमा के वहाँ आने पर मैकेनिक भड़क जाता है और कहता है कि इन सब के मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने गॉडजिला पे फायर नहीं किया, जिस वजह से ये सब मारे गए। ये सुनकर वो काफ़ी उदास हो जाता है। कुछ समय बाद बाकी पायलट के साथ सिकिशिमा को भी टोक्यो वापस भेज दिया जाता है। फिर वो जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ बमबारी की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। सारे घर टूट गए हैं, यहाँ तक कि सिकिशिमा का घर भी टूटकर बर्बाद हो चुका है। यहाँ उसकी पड़ोसन मिलती है और कहती है कि तुम बच गए हो, लेकिन मेरा बेटा मारा गया है। सिकिशिमा पूछता है कि क्या मेरे मॉम डैड जिंदा हैं, तो वो कहती है कि नहीं, यहाँ सब लोग मारे जा चुके हैं। सिकिशिमा जब आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि पुलिस एक औरत के पीछे भाग रही है जिसके पास एक बच्चा भी है। सिकिशिमा उसके सामने आ जाता है तो वो औरत उसको बच्ची पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। सिकिशिमा जब आगे बढ़ता है तो वो औरत उसके पास वापस आती है। तो सिकिशिमा कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मेरा नाम नौरी है। ये बच्ची मुझे एक जगह पे मिली थी, जिस वजह से मैंने इसे उठा लिया था। ये सुनकर सिकिशिमा उस बच्चे को उसको पकड़ाकर वहाँ से जाने लगा। नौरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। रात में ये सिकिशिमा के घर के पास थे। नौरी कहती है कि मैं इस बच्चे को गोद ले रही हूँ। ये सुनकर सिकिशिमा उस पर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। फिर ये एक साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे एक साल भी गुजर जाता है। एक बार सिकिशिमा कहता है कि मुझे गवर्नमेंट से एक जॉब मिली है जिसमें मुझे समुद्र में जाकर एक मिशन करना है। दरअसल मेरा काम वहाँ पे बॉम्ब को ढूंढकर ख़त्म करना है जो माइंस के दौरान वहाँ पे खुदाई करके लगाई गई थी। नौरी कहती है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो सिकिशिमा कहता है कि हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन इसके बदले हमें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। नौरी कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। तो सिकिशिमा कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा हथियार और इक्विपमेंट दे रही है। जब वो काम पे जाता है तो उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उसे झूठ बोला था। उसको बस आम से हथियार और आम से इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। वहीं पर सिकिशिमा एक डॉक्टर से मिलता है जो इस मिशन के हेड थे। डॉक्टर के लोग वहाँ पे माइंस पे फायर कर रहे थे, लेकिन उनका निशाना नहीं लग रहा था। लेकिन सिकिशिमा एक ही बार में निशाना लगा देता है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रात में सिकिशिमा को वही सपना आता है जिसमें गॉडजिला उसके साथियों को कुचल के आगे बढ़ रहा है। इस भयानक सपने को देखकर सिकिशिमा उठ जाता है। नौरी उसे पानी पिलाती है। सिकिशिमा कहता है कि ये सपने मुझे आते ही रहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मैं ये भूल जाऊँगा। फिर सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। सिकिशिमा बहुत सारे माइंस को विस्फोट करके ब्लास्ट कर रहा था और अपने फैमिली के साथ खुश रहता है। ये लोग अपना घर भी बना लेते हैं जहाँ सिकिशिमा अपने टीम को लाता है। नौरी सबके लिए खाना बनाती है। ये देखकर उसकी टीम बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। एक दिन नौरी सिकिशिमा को कहती है कि मुझे एक जगह पे नौकरी मिली है और मैं जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, जिस पर सिकिशिमा मान जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि अमेरिका बहुत से जगहों पे न्यूक्लियर अटैक कर रही है, जिसका उल्टा असर ये हुआ कि गॉडजिला और बड़ा और ख़तरनाक और ताकतवर हो जाता है। फिर गॉडजिला जापान की तरफ बढ़ रहा था। फिर ये टीम आगे बढ़ती है तो ये देखती है कि एक जहाज़ है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये जहाज़ 1945 का था। फिर अचानक से बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मरी हुई शिप के चारों तरफ घिर जाती हैं। सिकिशिमा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सबसे कहता है कि यहाँ पे गॉडजिला आ रहा है और वो डरते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तभी गॉडजिला आता है। सिकिशिमा की टीम आगे बढ़ने लगती है और डॉक्टर एक बम को गॉडजिला के ऊपर फेंकता है जो गॉडजिला से टकराता है। तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन गॉडजिला पर खरोच भी नहीं आती है क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत था।
फिर वो पानी में बाहर आकर फिर उनके पीछे लग जाता है। फिर ये लोग एक और बम को उसके ऊपर फेंकते हैं, लेकिन उसका तार कट जाता है जिस वजह से वो बम फटता नहीं है। इसीलिए सिकिशिमा गन से फायरिंग करता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से गॉडजिला का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। लेकिन अचानक से वो अपने आप को हील कर लेता है और गॉडजिला उन पे हमला करता है। इससे पहले जापान की आर्मी आकर गॉडजिला पे हमला करने लगती है। गॉडजिला इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और वो शिप के नीचे जाकर पूरी शिप को पलट देता है, मगर वो अब भी नहीं रुकते हैं और बार बार गॉडजिला पे हमला करते हैं, जिस वजह से गॉडजिला कमज़ोर हो जाता है। फिर वो पानी में चला जाता है। गॉडजिला बड़े बड़े पानी की लहरों को उस शिप पर छोड़ता है और उस शिप को पलट देता है। फिर वो पानी से बाहर आता है और ज़ोर से दहाड़ने लगता है। ये देखकर सिकिशिमा काफ़ी डर जाता है, लेकिन गॉडजिला वहाँ से पानी में चला जाता है। इस दौरान सिकिशिमा काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। नोरी उसे कहती है कि तुमने हमें काफ़ी समय से संभाल के रखा है, लेकिन तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, और दुख को तुम बांटोगे तो वो तुम्हें हल्की लगने लगेंगी। तो सिकिशिमा कहता है कि 1945 में मैंने गॉडजिला पे हमला नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई थी। मुझे मशीन गन से गॉडजिला पे हमला करना था, लेकिन मैं बहुत डर गया था, जिस वजह से मैंने हमला नहीं किया। ये सुनकर नोरी उसे संभालती है और कहती है कि देखो, किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। उधर समुंदर में गॉडजिला फिर आ जाता है और एक शिप की ओर बढ़ने लगता है। वो टीम भी गॉडजिला पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। घर में सिकिशिमा बच्चे के साथ था, जहां इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने एक शहर पे हमला कर दिया है। सुनकर सिकिशिमा को नोरी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि नोरी भी उसी शहर में गई थी जॉब के लिए। गॉडजिला तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान नोरी एक ट्रेन में बैठी हुई थी। फिर गॉडजिला उस ट्रेन को मुंह में दबाकर चबाने लगता है। नोरी भी उसी ट्रेन में लटकी हुई थी। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर नोरी जब भाग रही थी तो वहाँ पे सिकिशिमा आ जाता है। फिर ये दोनों भागने लगते हैं। गॉडजिला भी उनके पीछे ही था, वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ आर्मी भी टैंक से गॉडजिला पे हमला कर रही थी। गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंख और पीठ से खतरनाक रेडिएशन निकालने वाला था। वो अपने शरीर से रेडिएशन को बाहर निकालता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में बिल्डिंगें तबाह हो रही थी और सिकिशिमा को बचाने के लिए नोरी उसे धक्का दे देती है और खतरनाक लहरों में वो उड़ जाती है। सिकिशिमा जब बाहर आता है तो उसे नोरी नहीं मिलती है और सभी चीज़ें तबाह हो चुकी थी। अब सिकिशिमा उदास हो जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। अब गॉडजिला वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब सिकिशिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गॉडजिला से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। और शहर के लोग शहर में फैली तबाही को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर ये सब गॉडजिला पे रिसर्च करने लगते हैं। घर आकर सिकिशिमा बच्चे को संभालता है और नोरी के लिए दुआ करवाता है। फिर डॉक्टर अपने टीम को बताता है कि गॉडजिला को मारने के लिए गवर्नमेंट ने टीम बनाई है, जिसमें उनकी टीम भी शामिल है। फिर वो अपने टीम को लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ बाकी टीम भी आई थी। फिर वहाँ पे जर्नल आता है जो उन सबसे कहता है कि गॉडजिला को मारने के लिए हमारी कोई भी मदद नहीं करने वाला है। तो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। ये देखकर बाकी लोग कहते हैं कि हमने गॉडजिला को बहुत पास से देखा है, वो बहुत ख़तरनाक है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक नेवी ऑफिसर भी हूँ और एक साइंटिस्ट भी हूँ। डॉक्टर कहता है कि हमने गॉडजिला पे हमला भी किया था और उसे नुकसान भी पहुँचाया था, लेकिन वो रीहील करके अपने आप को ठीक कर लेता है। लेकिन इस बार मेरे पास नया प्लान है। हम शिप के जरिए गॉडजिला के शरीर पर अलग अलग हिस्सों में गैस के सिलेंडर बांध देंगे। उसी की स्पीड से गॉडजिला को समुद्र के गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। समंदर में हम ये काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा गहरा है और गॉडजिला वहाँ पे जाते ही उसका शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहाँ की प्रेशर गॉडजिला को मार देगी। ये सुनकर एक ऑफिसर कहता है कि अगर उसे कुछ ना हुआ तो डॉक्टर कहता है कि अगर उसे कुछ ना हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी है। डॉक्टर कहता है कि गॉडजिला जब गहराई में होगा तो उस पर लगाए गए सिलेंडर्स उसमें के बैलून्स खुल जाएंगे और जिस स्पीड से नीचे गया था उसी स्पीड से ऊपर आ जाएगा और 2-3 बार बैलून खुलने से उसकी प्रेशर वो नहीं झेल पाएगा और वो मारा जाएगा। ये सुनकर एक ऑफिसर कहता है कि क्या आपको यकीन है सर कि वो मर जाएगा? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ शायद, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता भी नहीं है। डॉक्टर के साथ जर्नल भी देते हैं क्योंकि गॉडजिला पहले ही काफ़ी कुछ तबाह कर चुका था। फिर सिकिशिमा डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कहता है कि हमें गॉडजिला को समुद्र के बीचों बीच लाने के लिए एक प्लेन भी चाहिए जिसमें बहुत सारे हथियार लगे हो और मुझे एक ऐसा मैकेनिक चाहिए जो ये काम कर सके। ये सुनकर सिकिशिमा कहता है कि ये काम मेरा दोस्त मैकेनिक कर सकता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। फिर सिकिशिमा उसे ढूंढकर उसके पास पहुंचता है जहां वो मैकेनिक अब भी सिकिशिमा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से 1945 में हमारी टीम मारी गई थी। तो सिकिशिमा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका चाहिए जिसमें तुम्हारी मदद भी चाहिए। गॉडजिला को मारने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जो तुम तैयार करोगे और जिससे हम आर्मी और गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं।
तो वो मैकेनिक मान जाता है और सिकिशिमा के साथ उस जगह पे आता है जहाँ उसे उस प्लेन को तैयार करना था और अपने काम में लग जाता है प्लेन को तैयार करने में। उधर डॉक्टर ने बहुत सारे गैस के सिलेंडर्स तैयार कर लिए थे। कुछ दिन बाद वो प्लेन तैयार हो जाती है। सिकिशिमा अपने बच्ची से आके मिलता है, जो बच्ची उसे एक पेंटिंग दिखाती है। फिर जैसे ही रात होती है वो एक खत लिखकर बच्ची के पास रख देता है और उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो आकर मैकेनिक से मिलता है जिसने बहुत सारे प्लेन को भी तैयार कर लिया था। फिर सिकिशिमा एक प्लेन में बैठ जाता है तो वो मैकेनिक कहता है कि मैंने इसमें हथियार, बम और बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए हैं, बस तुम्हें बटन दबाना है और उसे सही तरीके से यूज़ करना है। फिर वो कहता है कि गॉडजिला ने तुम्हारे साथियों को कुचल के मार दिया था, जिसका बदला आज तुम्हें लेना है। तो वो बच्ची की बनाई पेंटिंग को देखने लगता है जिसमें वो तीनों थे। फिर वो नोरी को याद करने लगता है। अगले दिन वो बच्ची अपनी पड़ोसन को एक खत देती है जो सिकिशिमा ने उसे देने को कहा था और वो खत देखती है तो उसमें पैसे भी थे और वो खत पढ़कर वो समझ जाती है कि सिकिशिमा अब जिस मिशन पे गया है वहाँ से लौटकर वो कभी नहीं आएगा। और सिकिशिमा ने उससे कहा था कि उस बच्ची का ख्याल रखना और अच्छे से उसे पढ़ाना। फिर उधर शिप अपने लोकेशन पे आगे बढ़ने लगती है जहाँ उन्हें जाना था। फिर वो पानी में आवाज़ करने लगती है डिवाइसेस की मदद से ताकि गॉडजिला परेशान होकर ऊपर आए। फिर सिकिशिमा प्लेन लेकर उड़ जाता है। फिर गॉडजिला उस आवाज़ से परेशान होकर शहर में आ जाता है। सिकिशिमा गॉडजिला के बहुत पास से जाता है। फिर उसके चारों तरफ घूमने लगता है और उस पर हमले करने लगता है उसे भड़काने के लिए। अब गॉडजिला उसका पीछा करने लगता है, इसीलिए सिकिशिमा उस जगह पे समुंदर में जाने लगता है जहाँ उसे जाना था। डॉक्टर उन्हें आता हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो सभी से तैयार रहने को कहता है। गॉडजिला और सिकिशिमा समुंदर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर जैसे ही शिप गॉडजिला के पास आती है, गॉडजिला के शरीर से नीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। फिर वो न्यूक्लियर अटैक करता है लेकिन उससे कोई भी हानि नहीं होता है। फिर वो सिलेंडर को पानी में फेंककर गॉडजिला के चारों तरफ बांधने लगते हैं। गॉडजिला का ध्यान इस समय सिकिशिमा पे था, इसीलिए वो बांध पाए थे। फिर वो अपने शिप के जरिए सिलेंडर्स को चला देते हैं जिस वजह से गॉडजिला पानी में चला जाता है। फिर गॉडजिला 1500 मीटर पानी में चला जाता है लेकिन वो फिर वहीं पे रुक जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गॉडजिला मारा गया है, लेकिन गॉडजिला मरने वाला नहीं था। पानी में जाकर वो उनके रस्सियों को खींचने लगता है जिससे वो समझ गए गॉडजिला अभी तक मरा नहीं है। इसलिए वो प्लान बी के मुताबिक सिलेंडर में लगाए बैलून को ओपन करने लगते हैं, जिसके बाद गॉडजिला बहुत तेज़ से ऊपर आने लगता है लेकिन 800 मीटर आने के बाद वो रुक जाता है। फिर वो अपने शरीर में मौजूद बैलून को एक एक करके तोड़ने लगता है। फिर गॉडजिला ऊपर आता है तो वो देखते हैं कि गॉडजिला के शरीर पे एक भी खरोच नहीं आया है। फिर वो ऊपर आकर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। फिर गॉडजिला न्यूक्लियर अटैक करने के लिए मुंह को बड़ा करने लगता है। ये देखकर सभी लोग हिम्मत हार जाते हैं और डरने लगते हैं, लेकिन सिकिशिमा अभी भी प्लेन में था। वो आगे बढ़ने लगता है जहाँ उसे अपने मरे हुए साथियों के साथ नोरी का ख्याल आता है और गॉडजिला से बदला लेने के लिए बहुत गुस्सा करने लगता है। फिर सिकिशिमा पूरे प्लेन को ले जाकर ही गॉडजिला के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से गॉडजिला का मुंह ब्लास्ट से उड़ जाता है। इधर सभी लोग सिकिशिमा के मौत से बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पैराशूट में आते हुए सिकिशिमा दिख जाता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और रेडियो के जरिए मैकेनिक को यह खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे याद आता है कि उसने बताया था कि उस प्लेन में पैराशूट भी है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि सिकिशिमा ने अपने सूझबूझ से और अपने चालाकी से इस शहर को बचा लिया था। फिर सिकिशिमा देखता है पैराशूट से ही कि गॉडजिला के मुंह ना होने के कारण वो न्यूक्लियर अटैक से उसका शरीर पूरा फट जाता है और फटकर समुद्र में नीचे चला जाता है। देखकर सारे लोग सिकिशिमा पे गर्व करते हैं और उसे सल्यूट करते हैं। फिर वो अपने बेस पे वापस आते हैं। फिर वहाँ मैकेनिक मिलता है और सिकिशिमा को गले लगाकर कहता है कि तुमने अपने बहादुरी से सबको बचा लिया। फिर वहाँ पे पड़ोसन और बच्ची भी आती है। फिर पड़ोसन उसे एक खत देती है जिसे पढ़कर सिकिशिमा हैरान भी होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि ये खत नोरी का था जो अभी ज़िंदा थी और घर में इनका इंतज़ार कर रही थी। फिर ये घर आते हैं जहाँ ये नोरी को देखते हैं। नोरी किसी तरह से उस हमले में बच गई थी लेकिन अभी भी घायल थी। फिर ये तीनों मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। नोरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी जंग ख़त्म हो गई? तो सिकिशिमा कहता है कि हाँ, जिसमें मैं कामयाब रहा। फिर हमें समंदर में दिखाया जाता है जहाँ गॉडजिला के टुकड़े फिर से रीजनरेट हो रहे थे। इसका मतलब गॉडजिला दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।